बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसमें वीडियो में असलम भूतानी जो गवादर के एमएनए हैं, ये आज़ाद एमएनए इलेक्ट हुए थे और उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया। तो वो कुछ बयान करते हैं अपनी कहानी के ज़रिए, वो पूरी कहानी बता देते हैं पाकिस्तान की जो पावर प्ले, पाकिस्तान के जो इस तरीके से सियासी और ताकत का खेल जैसे चलता है। तो क्या कहते हैं अभी आप सुनेंगे। हम सर पीटीआई के साथ है इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए, न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, पीएसडीपी की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब पीएम के सामने एहतजाज किया, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वज़न है तो ज़रा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। तो बस इतना हम उसको पे ऐड कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जी मुझे कहा गया था, एक तो जरदारी साहब का कहा, वो दैट्स फेयर, एक सियासी शख्सियत कहते हैं मुझे जरदारी साहब ने बहुत कहा और फिर किसी की मोहब्बत में मैं चला गया इनकी तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ, इमरान खान को छोड़ के। और फिर कहते हैं कि जी इमरान खान के ज़माने में तो मुझे पैसे बड़े मिल रहे थे डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ पता नहीं लाखों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया मिल रहा था। मैंने उस इलाके की डेवलपमेंट की। और अब जो सूरत हाल है तो ये कि मुझे जरदारी साहब ने कहा तो उन्होंने, एहसन इकबाल साहब ने पैसे नहीं दिए मुझे डेवलपमेंट के। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फिर उन्होंने नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में कहा एहसन इकबाल साहब से, जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है, कि जी अगर आपने पैसे ना दिए अगली दफ़ा तो फिर देखिए मैं शिकायत नहीं सुनना चाहता। तो फिर वो कहते हैं कि जी फिर भी नहीं उन्होंने दिए पैसे। तो फिर भी मीटिंग हुई, वही सिचुएशन थी, स्टेटस को, नो मनी। और फिर कहते हैं कि फ़ोन आया वहीं से जहाँ से फ़ोन आता है, यानी कि ऑब्वियसली या एजेंसी से आया होगा या फ़ौज में से किसी के यानी आया होगा। तो कहने लगे वहाँ से फ़ोन आया। और फिर जो पीएसडीपी है, जो डेवलपमेंट फ़ंड, इस दफ़ा का बजट आया तो उसमें मेरे पैसे थे वो रिफ्लेक्ट हुए थे, यानी कि दे दिए। तो वो कह ये रहे थे कि फ़ौज के कहने पे डेवलपमेंट फंड्स भी मुझे मिले। अच्छा, ये सब यानी कि इन अ सेंस कोई इतना अजब मामला नहीं है, क्योंकि हैरान कुन तो नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में एजेंसीज़ का और फ़ौज का बहुत बड़ा रोल होता है, सियासतदानों को किस तरीके से चलें, क्या करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी खुल के। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये कि एहसन इकबाल साहब या तो कहें कि जी नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं था, ऐसे था, कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन ये बात उन्होंने कल परसों नेशनल असेंबली में खड़े होकर की। और एक तो ये बात, दूसरा वो फिर ये बता रहे हैं कि जी मामलात चलते हैं फ़ौज के कहने पे, चाहे फ़ोन कॉल्स हैं, बिल पास होना है। इमरान खान साहब के ज़माने में यही था ना, बिल पास करवाने के लिए फ़ौज फ़ोन करती थी। तो इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत में तो पैसे लेने के लिए डेवलपमेंट के एमएनएज़ को सिफारिश करवानी पड़ती है फ़ौज से। तो फिर जो हमारी बातें होती हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी हम आधा सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी हम यानी कि झूठ आधा बोलते हैं आधा सच। तो इन्होंने, भूतानी साहब ने बड़ी क्लियरली बात 2 टोक अल्फाज में बयान कर दी है। और तो ये जो तकरीर है उन्होंने की थी, कोई 40 सेकंड का वीडियो, 50 सेकंड का, उसमें कहानी बयान हो जाती है। लेकिन ये भी बताते चलें कि पंजाब में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वो इंजेक्शन आप समझें कि कैसे जैसे जंग एक हो रही है, यकीनी तौर पे जंग की सूरत हाल है। जो पीटीआई, उसने तो पहले से कह दिया कि जी बड़ी बेईमानी हो रही है। और वहाँ इस हद तक कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कल फ़ोन अपने ये भी कह दिया कि जी हमें यहाँ से कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने कहा ब्रिगेडियर राशिद आप
اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. ظاہر ہے وہ کسی ایجنسی یا کسی فوج کے کسی شعبے کے شخص کا ذکر کر رہی ہیں. پھر عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا نیوٹرلز فون کر رہے ہیں. پھر یہ بھی بات آ گئی کہ جی ریکارڈ آپ کی ٹیپس ہیں وہ ہم نکال دیں گے اگر آپ نے ایسے نہیں کیا. تو یعنی کہ پنجاب کی تو جنگ کی صورتحال ہے اور یہ جو آرمی کے رول والی بات ہے وہ سامنے اور بھی زیادہ کھل کے آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو بڑا مشکل ایک وقت کا سامنا ہے, ایک مشکل سچویشن کا سامنا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کہہ رہی جی ووٹ چوری کریں ہمارے پیپلز پارٹی والے, واپس کرو نہیں تو ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے. جے یو آئی کہہ رہی کہ جی آپ نے سود والا جو کیس ہے کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اگر آپ نے سود کے حق میں کوئی بات کی تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. ان کے ایک اور سمرو صاحب کہہ رہے ہیں وہاں سندھ میں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے تو یہاں بھی گڑبڑ کی ہے, گڑبڑ ختم کریں, ووٹ کے حوالے سے آپ نے ہمارے ووٹ چرائے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو قصہ مختصر, ایک طرف اقتصادی صورتحال ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا جیسے جو ایک نامور شخصیت ہے ہوں انڈرسٹینڈ دی اکانومی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھنگز آر ان فری فال. تو وہ اتنی بڑی سچویشن ہے. اور دوسری طرف بجلی کا یہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کوشش کی تھی گیس کے LNG کے بڈز ہمیں ملے تو کوئی بڈ ہی نہیں کر رہا, 40 پر بھی نہیں دے رہے, یعنی کہ وچ از این ایگزیجریٹ, یعنی بہت زیادہ پرائس ہے. تو حالات اس طرف یہ بگڑے ہوئے حالات ہیں جہاں کے روزمرہ کے لوگوں کی زندگی پر جس کا اثر ہوتا ہے, اکانومی, بجلی, یہ وہ. اور دوسری طرف یہ جنگ جاری ہے پنجاب میں, اور تیسری طرف کہ جی کون نیوٹرل ہے, تو فوج کس کی طرف ہے کس کی طرف نہیں ہے, وہ سب اس پہ ایک جھگڑا ہے جو رکے گا نہیں, وہ آگے بڑھتا جائے گا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.